आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीएनएम क्या होता है, जीएनएम करने के लिए कौन कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जीएनएम हम कैसे कर सकते हैं और जीएनएम की फ़ीस कितनी होती है, जीएनएम करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं और जीएनएम कंप्लीट करने के बाद हम कहाँ जॉब कर सकते हैं और हमें कितनी सैलरी मिलती है। जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है। जीएनएम का अर्थ सामान्य नर्सिंग या प्रसूति विधा है। इसे स्टाफ नर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह डॉक्टर लाइन का एक नर्सिंग कोर्स होता है जो कि 3 से 3.5 साल का होता है, जिसमें 6 माह इंटर्नशिप भी होता है। यह कोर्स लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो यह प्रमाणित करता है कि जिसके नाम से यह सर्टिफिकेट है वह व्यक्ति रजिस्टर्ड नर्स बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम करने के लिए कौन कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जीएनएम का कोर्स करने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% के साथ 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपका 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषय होना चाहिए। आपकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए और एएनएम डिप्लोमा वाले भी जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम का कोर्स कैसे करें। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज से जीएनएम कर सकते हैं। यदि आप सरकारी कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सरकारी कॉलेज से जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी निजी संस्थान या प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम की फ़ीस कितनी होगी। तो यह कोर्स 3 वर्ष का होता है और हम बात करें जीएनएम की फ़ीस की तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस होता है। यदि आप सरकारी कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो आपको फ़ीस कम लगता है, लेकिन यदि आप निजी या प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम का कोर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ीस लगता है। अगर हम जीएनएम के एवरेज फ़ीस की बात करें तो इसकी एवरेज फ़ीस 60,000 से लेके 2 लाख रुपए तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो जीएनएम का कोर्स करने के बाद जॉब मिलने के चांस अधिक होता है, क्योंकि यह कोर्स बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कोर्स की सुविधा नहीं होती। इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपको शुरुआत में 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी आसानी से मिल जाती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है।